तो मोतियाबिंद में क्या होता है, उस लेंस में सफ़ेदी आ जाती है जी। और उस सफ़ेदी आने को ही हम मोतियाबिंद बोलते हैं। तो सफ़ेदी आने की वजह से जो लाइट रे जो आँख के पर्दे पे यूजुअली पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती है पूरी तरह से, और जैसे जैसे वो सफ़ेदी बढ़ती जाती है वैसे वैसे रोशनी और कम होती चली जाती है। जी। मोतियाबिंद का कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है सिवाय ऑपरेशन। जैसे लगातार कंप्यूटर पर बैठने की वजह से ये ड्राइनेस बिल्डअप होती है, तो उससे बेसिकली बचने के लिए लोगों को इसमें बेसिकली एक रूल होता है 20-20-20। सो द फर्स्ट 20 मीन्स योर कंप्यूटर स्क्रीन शुड बी टिल्टेड 20 डिग्री बैकवर्ड साइड, जी। and second 20 means take a gap after every 20 minutes of using computer. Third 20 means blink 20 times and look at 20 feet distance. Okay. Then go to work. तो हर 20 मिनट्स पे हमें ये चीज़ें करते रहनी है, तो उससे क्या है कि हम अपनी आंखों की देखभाल अच्छी तरह से कर पाएंगे और ड्राइनेस को भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। देखिए, स्कूल एज में जो चश्मा लगने का मुख्य कारण बेसिकली इस परेशानी को हम बोलते हैं मायोपिया। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार दुबे, HBN न्यूज़ में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे बीच आए हैं डॉक्टर मनीष प्रताप सिंह, जो साई मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और साथ के साथ नेत्र रोग विशेषज्ञ भी हैं, जो पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने अलीगढ़ शहर के अंदर। आज सर से कुछ खास बातचीत करेंगे। आज उनसे आंखों के उपचार और बीमारियों के बारे में जानेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि हम अपनी आंखों को किस तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। मुझे बुलाया उसके लिए भी आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने बारे में कुछ कहें सर। मैं डॉक्टर मनीष प्रताप सिंह, मैं बेसिकली प्रिंसिपल हूँ साई इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल स्टडी एंड रिसर्च अलीगढ़, सारसौल पर स्थित है ये संस्थान। पिछले 10 वर्ष से मैं वहाँ पर हूँ, प्रैक्टिस भी करता हूँ। बेसिकली आँखों से संबंधित जितने भी पेशेंट्स होते हैं उन्हें हम देखते भी हैं। मेरा क्वालिफ़िकेशन मास्टर इन क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री एंड PhD है। सर, यहाँ मेरा सबसे पहला सवाल होता है आपसे कि नवजात शिशु से बात करते हैं हम जी। कि जब नवजात शिशु होते हैं तो बहुत से बच्चों में आंखों में दिक्कत होती है, जो कि पता नहीं चल पाता है क्योंकि बच्चा बोल नहीं सकता। तो उसकी किस तरीके से जांच करें और उसको कैसे माप कर सकें कि वो सही है या क्या दिक्कत है? देखिए, बहुत सारे डिसऑर्डर ऐसे होते हैं जिनको हम कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। जन्मजात कई ऐसे रोग होते हैं जो आँखों में बच्चे की आँखों में पाए जा सकते हैं। उसकी जांच करने का एक ही तरीका है कि हम समय समय पर डॉक्टर्स को, जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके बाद में जो भी गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं या जो पीडियाट्रिशियन उस समय उपलब्ध होते हैं, वो कुछ हद तक टॉर्च लाइट डालकर या कुछ एग्जामिनेशन करते हैं और उसके बाद में कुछ ऑप्थेल्मोलॉजिकल एग्जामिनेशन, बेसिकली ऑप्थेल्मोस्कोप की सहायता से कई बार डॉक्टर अपने यहाँ पे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को बुला के भी करा सकते हैं अगर उन्हें कोई संशय होता है तो। लेकिन एक पर्टिकुलर उम्र के बाद में कई बार क्या होता है कि बच्चा हो गया, वो घर पे आ गया और तब भी कोई जानकारी नहीं हो पाती है। तो मेरा हर एक पेरेंट्स को सुझाव है कि आप अपने बच्चों की जांच समय समय पर ज़रूर अपना कराते रहें, जिससे कि कोई भी डिसऑर्डर जो कंजेनाइटल हैं, जो आँख में हो सकते हैं, वो आपको सही समय रहते पता लग जाए। सर, हम देख रहे हैं जैसे कि आजकल के बच्चों को, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, लेकिन सबको चश्मा लगना अचानक शुरू हो गया, तो इसका क्या कारण है और इसको किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं? देखिए, स्कूल एज में जो चश्मा लगने का मुख्य कारण बेसिकली इस परेशानी को हम बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया का सबसे बड़ा जो कारण है वो है नियर एक्टिविटी बढ़ जाना बच्चे में। अब वो स्कूल स्तर से भी, वो घर पे भी, क्योंकि आजकल हम बच्चों को प्रमोट नहीं करते हैं आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए। जी। बच्चे बेसिकली क्या होता है, इंडोर एक्टिविटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इंडोर एक्टिविटी में भी स्पेशली वो मोबाइल फ़ोन में या आईपैड, जो भी गैजेट्स होते हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। उनका इस्तेमाल करने की वजह से मायोपिया बहुत ज़्यादा धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ चला जा रहा है और बाद में ये फिर हेरिडिटी भी होता है। तो माता पिता से भी ये बच्चों में आता है, दूसरा नियर एक्टिविटी बढ़ने की वजह से भी या गैजेट्स का इस्तेमाल करने की वजह से भी मायोपिया बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आजकल जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको चश्मा लगाना पड़ रहा है। ये सर मायोपिया है क्या और इसके लक्षण क्या है और फिर इसका इलाज भी क्या है सर? देखिए, मायोपिया बेसिकली एक तरह की रिफ्रैक्टिव एरर है, जिसमें कि आँख की जो
कई बार आँख की एक्सियल लेंथ बढ़ने की वजह से भी ये हो सकता है। कई बार यानी रिफ्रैक्टिव चेंजेस या रिफ्रैक्टिविटी आँख की बढ़ जाए, यानी आँख की पार सामान्य से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से भी ये बिल्डअप हो जाता है। मुख्य कारण वही हैं जो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। ज़्यादातर स्कूल एज में या तो ये माँ बाप से यानी हेरिडिटी होता है जी। दूसरा, या फिर नियर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बच्चों की बढ़ जा रही हैं तो उसकी वजह से भी मायोपिया हो रहा है। WHO का एक सर्वे है, उसके अकॉर्डिंग बाय द ईयर 2050 तक वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन मायोपिक हो जाएगी। तो ये हम सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और दूसरा, स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए भी मैं एक मैसेज दे रहा हूँ कि वो ध्यान रखें कि हमें बच्चों के आउटडोर स्पोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है और हमें प्रमोट करना है कि वो बाहरी खेलों पे ज़्यादा ध्यान रखें। नियर एक्टिविटी स्पेशली जो गैजेट्स हैं, जो मोबाइल फ़ोन है या मतलब जो भी आईपैड वगैरह हैं, या टीवी है, इन सब से हम कोशिश करें कि बच्चे को हम दूर रखें। ठीक है। दूसरा, ट्रीटमेंट के लिए आपको डॉक्टर्स के पास समय समय पे अपना विजिट करते रहें। विजिट करने पे उसका यूजुअल जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि डॉक्टर आपको चश्मा दे देगा, तो आप जितना चश्मा मतलब उसमें चश्मा ही आपको लगाना होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रोग्रेसिवली मायोपिया बढ़ता रहता है, यानी बार बार पेरेंट्स की शिकायत होती है कि साहब हर बार नंबर चश्मे का बढ़ जाता है। तो उसमें कुछ अलग प्रकार के लेंसेज भी होते हैं जिनको हम मियो स्मार्ट लेंसेज होते हैं, जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। तो वो मियो स्मार्ट लेंसेज की सहायता से, यानी जिनको हम मायोपिया कंट्रोल लेंसेज बेसिकली बोलते हैं, अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके के लेंस लॉन्च की हुई हैं, तो उसकी सहायता से हम मायोपिया के प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। सिम्टम्स में अगर हम बात करेंगे तो ज़्यादातर बच्चे का जो लक्षण होते हैं वो यही होता है कि पास की चीज़ें तो क्लियर हैं, दूर का उनको ब्लर दिखता है। तो ऐसे बच्चों का जो मतलब हम पहचान सकते हैं, ऐसे बच्चों को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, स्पेशली जब कि बच्चा स्कूल जाता है और स्कूल एज में या स्कूल जब जाता है तो उसकी कंप्लेंट होती है कि पीछे बैठ के उसको ब्लैक बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये हम पता कर पाते हैं कि बच्चे को आंख से संबंधित कोई परेशानी है और उसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ओके सर, अगला सवाल मेरा उन लोगों के लिए जो ज़्यादातर आईटी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, जो कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं या कैमरे के सामने करते हैं, तो उनको एक शिकायत होती है नॉर्मल ड्राई आई की। सर वो क्यों होती है, उसका क्या रीज़न है सर? देखिए, ज़्यादातर आईटी सेक्टर में इसलिए ड्राइनेस पाया जाता है क्योंकि कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है जी। और कंप्यूटर का यूज़ करने से एक प्रॉब्लम बेसिकली जो आजकल देखा जा रहा है उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। जी जी। तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में स्पेशली ड्राइनेस उसका मुख्य सीक्वली है, मतलब ड्राइनेस सबसे ज़्यादा बिल्डअप होती है आँखों में, क्योंकि जो कंप्यूटर है स्पेशली उससे यूवी रेज इमिट होता है और वो यूवी हमारी आंखों में जाता है, तो उसकी वजह से वो ड्राइनेस क्रिएट करता है और दूसरे कुछ और कॉम्प्लिकेशन भी जो डेवलप करता है, जिसमें स्पेशली ड्राइनेस। दूसरा, आईटी सेक्टर के ज़्यादातर लोग ऑफिस वाले लोग होते हैं, तो एयर कंडीशन का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो एयर कंडीशन के इस्तेमाल की वजह से लगातार कंप्यूटर पर बैठने की वजह से ये ड्राइनेस बिल्डअप होती है। तो उससे बेसिकली बचने के लिए लोगों को, इसमें बेसिकली एक रूल होता है 20-20-20। सो द फर्स्ट 20 मीन्स योर कंप्यूटर स्क्रीन शुड बी टिल्टेड 20 डिग्री बैकवर्ड साइड जी, and second 20 means take a gap after every 20 minutes of using computer. Third 20 means blink 20 times and look at 20 feet distance. Okay. Then go to work. तो हर 20 मिनट्स पर हमें ये चीज़ें करते रहनी है, तो उससे क्या है कि हम अपनी आंखों की देखभाल अच्छी तरह से कर पाएंगे और ड्राइनेस को भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। बाकी फिर अगर किसी को बिल्डअप है ड्राइनेस तो डॉक्टर को दिखा के सही तरह से जांच करा के और जो भी वो लुब्रिकेंट्स वगैरह प्रेस्क्राइब करें वो अपना इस्तेमाल करें। सर एक बीमारी और है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सुना जाता है, वो है मोतियाबिंद जी। ये मोतियाबिंद एक्चुअल में है क्या और इसका इलाज क्या है सर? देखिए, मोतियाबिंद बेसिकली आँख के अंदर एक प्राकृतिक लेंस होता है जिसका नाम होता है क्रिस्टलाइन लेंस जी। क्रिस्टलाइन लेंस में किसी प्रकार की सफ़ेदी आने, उसका बेसिकली काम होता है कि जो भी लाइट रे हैं या जिस भी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं वहाँ से वो लाइट रे को कलेक्ट करके आँख के पर्दे पर फोकस करता है जी।
तो मोतियाबिंद में क्या होता है, उस लेंस में सफ़ेदी आ जाती है जी। और उस सफ़ेदी आने को ही हम मोतियाबिंद बोलते हैं। तो सफ़ेदी आने की वजह से जो लाइट रे जो आँख के पर्दे पे यूजुअली पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती है पूरी तरह से, और जैसे जैसे वो सफ़ेदी बढ़ती जाती है वैसे वैसे रोशनी और कम होती चली जाती है। जी। मोतियाबिंद का कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है सिवाय ऑपरेशन के। जी। इसमें आप किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से संपर्क करें और वो आप अपना ऑपरेशन कराएं, देन यू विल गेट द रिजल्ट, यू विल गेट योर विजन रिवर्सली बैक। अच्छा सर, एक चीज़ है कि क्या आज की जो हमारी लाइफ स्टाइल है कहीं ना कहीं वो भी आंखों पे उसकी जिम्मेदार है असर डालने का? हाँ, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड कुछ बीमारियां हैं जो आंखों में होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है जी। ब्लड प्रेशर है जी। डायबिटीज़ की वजह से, डायबिटीज़ अगर लंबे समय तक है किसी व्यक्ति को और अगर वो कंट्रोल नहीं है तो उसकी वजह से आँख के पर्दे में परेशानी हो सकती है, जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी के नाम से जानते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी में शुरुआती स्टेज में बहुत बड़ी परेशानियां नहीं होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ती जाती है, पहले वो एनपीडीआर होती है, एनपीडीआर से देन पीडीआर में चेंज होती है, प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, और उसके बाद में देन मैक्लोपैथी में चेंजेस हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या आँख के पर्दे खराब होने लग जाते हैं और आँख की रोशनी गिरती हुई चली जाती है। इसका इलाज किसी वीडियो रेटिनल सर्जन के द्वारा ही किया जाता है। शुरुआत में मेडिकल रेटिना ट्रीटमेंट से भी हो सकता है, बाद में हो सकता है कि उसमें कुछ सर्जिकल चेंजेस भी आए, मतलब सर्जरी से रिलेटेड भी कुछ ऐसा करना पड़े कि जहां फिर आपको वीडियो रेटिनल सर्जन की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा, ब्लड प्रेशर की वजह से हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी होती है, उसमें भी इसी प्रकार से ही समस्या आती है कि खून की नलियां पर्दे पर फटती हैं और उसकी वजह से ब्लड आ जाता है। मरीज़ की कंप्लेंट होती है कि अचानक से ही रोशनी हमारी चली गई, और ऐसी स्थिति में पर्दे का स्कैन, जिसको हम OCT बोलते हैं, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, वो करने की ज़रूरत होती है। उसमें हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि कोई स्वेलिंग है, ब्लड है, तो उसके लिए फिर कुछ इंजेक्शंस भी आँख के पर्दे पर लगाए जाते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो वो फिर सर्जरी के द्वारा उसका निदान होता है। सर, जैसे कि अभी देखते हैं कि कभी कभी आंखें कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो जाती है, 1-2 बार सर्जरी भी हो गई है और ट्रीटमेंट भी चल रहा है या चश्मे का नंबर भी काफ़ी बढ़ गया है, उस कंडीशन में ट्रीटमेंट कराओ तो पता चलता है कि आंखों का पर्दा कमज़ोर हो गया जी। तो वो क्या होता है, और सर क्या उसका कोई सॉल्यूशन है या वो परमानेंट ऐसे ही हो जाता है? देखिए, आँखों के पर्दे की कमजोरी, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि डायबिटीज़ की वजह से भी पर्दा कमज़ोर होता है, हाइपरटेंशन की वजह से भी पर्दा कमज़ोर हो सकता है। दूसरा, मायोपिया, स्पेशली पैथोलॉजिकल मायोपिया के केस में, जिसमें आँख का साइज ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, सामान्य से ज़्यादा बढ़ जाता है, उसमें भी पर्दा कमज़ोर हो जाता है। किसी प्रकार की कोई चोट लगने की वजह से भी पर्दा कमज़ोर भी होता है और फटने के भी चांसेस रहते हैं। तो इस तरह के चेंजेस, और कई बार उम्र से संबंधित कुछ बदलाव होते हैं जिसमें भी पर्दे में कुछ परेशानियां पाई जाती हैं, जैसे ARMD, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन। तो उन सब कंडीशंस की वजह से इन सब स्थितियों में पर्दे में परेशानी आ जाती हैं, और वो आप वीडियो रेटिनल सर्जन की सहायता से या जो भी मेडिकल रेटिना के स्पेशलिस्ट हों उनके थ्रू आप इसका निदान पा सकते हैं। सर, जैसे कि अभी आपने बताया उम्र की वजह से भी होता है, तो क्या उम्र बढ़ने से आंखों के असर पड़ता है? क्या बीमारियां बढ़ती हैं? क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं उम्र बढ़ने से, और उनका बचाव क्या है सर? देखिए, उम्र बढ़ने की वजह से बीमारियां तो आंखों में बहुत सारी, जैसे मोतियाबिंद, एज रिलेटेड सेनाइल चेंजेस हैं, जो एक पर्टिकुलर उम्र पर पाए जाते हैं। जैसे आंख के पर्दे से संबंधित कुछ बीमारियां हैं जो बेसिकली उम्र से संबंधित हैं। उम्र से संबंधित चश्मा भी लगता है, जैसे 40 साल जिस भी व्यक्ति की उम्र 40 से ऊपर हो जाती है तो पास की देखने की क्षमता उसकी कमज़ोर हो जाती है, तो वहाँ भी चश्मे की आवश्यकता पड़ती है। उसको हम लाइफस्टाइल को मेंटेन करके कुछ हद तक टाल सकते हैं जी। पर्दे से संबंधित समस्याओं को भी हम टाल सकते हैं। वो स्पेशली हम डाइट अच्छी लें, एंटीऑक्सीडेंट्स डाइट लें, तो जो ARMD के चेंजेस हैं वो कम होंगे, फास्ट फूड वगैरह से हम बचें। तो इन चीज़ों के द्वारा हम उसको कहीं हद तक नियत कर सकते हैं, लेकिन अगर हो गई हैं तो उसके कुछ निदान भी हैं जो आप स्पेशली रेटिना कंसल्टेंट से मिलके पा सकते हैं। सर, जैसे कि अभी मौसम चेंज हो रहा है, मौसम देख ही रहे हैं, तो इस मौसम पे अमूमन आंखों में खुजली और रेडनेस की शिकायत आनी शुरू हो जाती है, तो वो क्यों होती है और उसका इलाज क्या है सर? इस मौसम को बेसिकली स्प्रिंग सीजन बोला जाता है, जी। इसलिए ज़्यादातर आंखों में एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस देखने को मिलती है, जिसको स्प्रिंग कटार कंजंक्टिवाइटिस के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें आदमियों की आंखों में क्या होता है कि इसमें पोलन्स और फ्लावर, यानी जो फूल होते हैं, पत्तियां होती हैं, वो सूखते हैं और नए पत्ते आना शुरू होते हैं।
तो वो जो सूखी हुई चीज़ें हैं वो आंख में जा सकती हैं, डस्ट जा सकती है, फ्यूम जा सकती है, तो उसकी वजह से ये एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस होती है। तो उसमें आप डॉक्टर को दिखा के जो भी एलर्जी से संबंधित दवाइयाँ हो सकती हैं वो आप लें। और इस तरह के मौसम में बेसिकली थोड़ा सा आंखों को बार बार समय समय पर धोते रहें, काला चश्मे का इस्तेमाल करें जिससे कि आप धूल से बच सकें, मिट्टी से बच सकें। तो कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनका इस्तेमाल करके भी आप बच सकते हैं। और ये सामान्यतः सीजनल बीमारियां हैं जो आती हैं, हर साल आती हैं और चली जाती हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर मनीष प्रताप सिंह जो साई मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, जिनसे हमने बात की आँखों से बारे में, आँखों की बीमारियों के बारे में और उनसे उपचार के बारे में। सर की कॉन्टैक्ट डिटेल मेरे चैनल पे अवेलेबल रहेगी। आँखों से रिलेटेड किसी भी बीमारी के लिए सर को कॉल कर सकते हैं या सर के पास विजिट कर सकते हैं। मैं दीपक कुमार दुबे, HBN न्यूज़, अलीगढ़। धन्यवाद।